गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप सभी ने कठपुतली देखी थी कि कठपुतली कैसी होती हैं, वह कैसे उनको नाच नचाया जाता है, कैसे वो धागे से बंधी हुई होती हैं और उन्हें किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ये सभी आपको दिखाया गया था पिछली वीडियो में। तो और चैप्टर का अर्थ भी समझाया जा चुका है। अब इस वीडियो में आप इस कठपुतली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके। पहला क्वेश्चन है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो कठपुतली धागे से बांध कर रखा जाता था, कठपुतली को धागे से बांध कर रखा जाता था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी, वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। धागे से बंधे रहना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। तो कठपुतली का आपने देखा था ना, कठपुतली की कविता में वो क्या कहती है, कठपुतली गुस्से से उबली कि ये धागे हैं मेरे आगे पीछे क्यों, ये आगे पीछे मेरे धागे क्यों हैं, इसलिए उसको गुस्सा आता है ना। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि उसको धागे से बांध कर रखा जाता था और वो बंधन से तंग आ गई थी और स्वतंत्र रहना चाहती थी, आज़ाद रहना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। धागे से बंधे रहना उसे कैसा लगता था, गुलामी लगती थी कि वह दूसरों की गुलाम है, इसलिए उसे अपने अंदर से गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। भाई उसके अंदर से इच्छा तो जागी कि वह अपने पाँव पर खड़ा हो, परंतु वह क्यों नहीं खड़ी होती है, क्योंकि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, परंतु वह खड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास स्वतंत्र रूप से खड़े होने सकने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके पास स्वयं खड़े हो सकने की क्षमता नहीं है। जब सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर आती है तो उसे लगता है कि कहीं उसका यह कदम सबको मुसीबत में न डाल दे। वह स्वतंत्र तो होना चाहती है, पर क्यों नहीं होती है। जब उसको सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास होता है तो उसे लगता है कि नहीं, मेरा ये सोचना गलत है, क्योंकि मेरा यह कदम सबको मुसीबत में न डाल दे, क्योंकि उनके अंदर खड़ी हो सकने की क्षमता नहीं है ना। अगर कठपुतली को छोड़ दिया जाए तो क्या वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं या चल सकती हैं, नहीं चल सकती। तो इसीलिए कठपुतली को यह एहसास होता है कि नहीं, यह मेरे मन में कैसी इच्छा जगी, हम ऐसा नहीं कर सकते और दूसरी कठपुतलियों की भी हम पर जिम्मेदारी है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। जब पहली कठपुतली यह बात कहती है तो दूसरी कठपुतली को यह बात क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी और अपना जीवन इच्छानुसार जीना चाहती थी। तो इसलिए दूसरी कठपुतली अच्छी लगी क्योंकि भाई स्वतंत्रता तो सभी को प्रिय होती है। तो वो भी चूँकि बंधन में रह के दुखी हो गई थी तो उन्हें भी लगा कि हाँ सही है ये, और अपना जीवन हम इच्छानुसार जीना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसा सोचने लगी। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है ना, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। आप भी सोचते हैं कि आपके मम्मी पापा आपको किसी भी बात के लिए टोकते हैं कि ये ऐसा करो ऐसा ना करो, तो आपको लगता है कि नहीं ये क्यों टोक रहे हैं, हम अपने आप से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। लेकिन क्या है, अभी आप छोटे हैं और आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको राह दिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको आपके ऊपर छोड़ दिया जाए स्वतंत्र, तो आप भी गलत कदम उठा सकते हैं, आप भी स्वतंत्र होकर अपना जीवन इच्छानुसार जिएंगे, तो आपको गलत सही का ज्ञान नहीं होगा। तो गलत सही का ज्ञान कौन कराता है, आपके पेरेंट्स कराते हैं ना। जब आप एक बड़े होकर सक्षम हो जाएंगे तो आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। इसी तरीके से कठपुतलियों को भी, चूँकि अभी वो सक्षम नहीं है तो इसलिए उनको स्वतंत्र होने की जो इच्छा थी वह सोचती है कि यह गलत है। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो। तो इसने स्वयं ही कहा था कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। लेकिन बाद में वह चिंतित होकर उसकी इच्छा मेरे मन में जगी, ऐसा क्यों सोचा उसने, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इसका आंसर आपको देना है, इनके वाक्यों की सहायता से अपने विचार दीजिए कि आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों सोचा। आप अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों सोचा
कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, या स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, या फिर वह स्वतंत्र होने का उपाय सोचने लगी थी, या फिर वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो आपके जो भी विचार हैं उसके हिसाब से लिखिए कि जैसे कि उसे कठपुतलियों की जिम्मेदारी दूसरों की महसूस होने लगी, उसे लगा अभी वह सक्षम नहीं है। चाहे यह समझ लीजिए कि उसने सोचा कि उसकी उम्र कम है, या वह उसने सोचा कि वह अभी सक्षम नहीं है कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसलिए ही उसने ऐसा सोचा। ओके, नेक्स्ट है कविता से आगे। तो उसमें क्या दिया है कि बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। ये लाइन आई है ना कि दूसरी कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्य की सहायता से सोचिए और लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। क्या ये हो सकता है कि बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, या बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो? क्या सोचा था उन कठपुतली ने कि बहुत दिन हो गए मन में कोई कविता नहीं आई है जिसमें कि कोई छंद या लय हो, इससे तात्पर्य है इसका? या उन्होंने सोचा कि मन में कोई उमंग नहीं आई है बहुत दिनों से, या उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन से हमने कोई गाना नहीं गुनगुनाया है, या उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। उन्होंने सोचा कि मन का दुख भी दूर नहीं हुआ है बहुत दिन से और मन में कोई खुशी भी नहीं आई। तो इसका उत्तर क्या होगा कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। क्यों? क्योंकि कठपुतली ने क्या सोचा? बाकी कठपुतली ने हाँ सही कह रही हो, बहुत दिन से हम पराधीन हैं, दूसरों के गुलाम हैं, तो बहुत दिन से हमारे मन का दुख भी दूर नहीं हुआ है और हमारे मन में कोई खुशी नहीं आई है, क्योंकि गुलाम हैं हम, तो हम दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, नाच रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो हमारे मन में स्वयं की कोई खुशी नहीं आई है बहुत दिनों से। उन्होंने ऐसा सोचा। ठीक, नेक्स्ट है कि नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 की क्रांति हुई थी जब हमारे देश को आज़ाद करने के लिए पहले, परंतु उस समय उस क्रांति को दबा दिया गया था और हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद सन 1942 में फिर से हमारी जो क्रांति हुई थी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो उस समय में के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय के कौन कौन थे? वीर कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सभी नाम कैसे हैं? जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक, तो आप कोई भी नाम ढूंढकर लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा जब सन 1942 की क्रांति हुई थी तो उस समय के नाम तो आपको याद होंगे, क्योंकि बहुत से जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सब कब के थे? 1942 के ही ज़्यादा नाम आपको याद होंगे ना, जैसे कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, इन सभी ने उस समय आंदोलन में भाग लिया था। भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सभी कौन से हैं? फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने 1942 की क्रांति में भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। तो ये सभी आपको अपने आप सोच कर दो नाम लिख देने हैं। ओके, ये सभी आपको अपनी कॉपी पर करने हैं, साफ साफ अच्छी राइटिंग में काम करिएगा। ओके, बाय बाय।